वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी आरओ बुक से चैप्टर नंबर 8 है जामुन का पेड़। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। तो चिल्ड्रन ये जो बात हो रही है, ये जो क्लर्क लोग हैं, जब उनको पता चलता है कि जामुन का पेड़ गिर गया है तो उनको उस जामुन के पेड़ की चिंता होती है जिसके वो जामुन खाते थे, लेकिन उसके नीचे जो दबा हुआ इंसान था उसकी कोई चिंता नहीं थी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आया है। तो ये संवाद देखो, सबसे पहले इस इमेज से समझो। ये एक पेड़ है, गिरा हुआ है, मान के चलो ये जामुन का पेड़ है। इस जामुन के पेड़ के नीचे एक बेचारा आदमी भी दब जाता है। जिस कार्यालय में ये गिरता है वहां के क्लर्क लोग देखने आते हैं। तो वो जो क्लर्क लोग हैं ये वाली बात कहते हैं, मतलब इस आदमी पे तो बेचारे पे ध्यान नहीं देते और ये कहते हैं कि यार ये बेचारा जामुन का पेड़ गिर गया, कितनी अच्छी जामुन आती थी। तो पहला आंसर क्या लिख दोगे? रात की आंधी में सेक्रेटेरिएट के लॉन में, लॉन मतलब पार्क है ना, गार्डन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया, उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह माली ने जब देखा तो उसने क्लर्कों को बुला लिया, उनको सूचना दे दी। सारे क्लर्क वहां इकट्ठे हो जाते हैं। वे सभी दबे हुए आदमी को बचाने की बजाय, मतलब देखो, अगर आप किसी को दबा हुआ देखोगे, किसी को मुश्किल हालात में देखोगे तो उसकी आप मदद करोगे, हेल्प करोगे, लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय जामुन के पेड़ पर आने वाले जामुन की तारीफ करने लगते हैं कि यार अब तो हमें इसकी जामुन खाने को नहीं मिलेगी कि इतना अच्छा पेड़ गिर गया। इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? इससे लोगों की स्वार्थी मानसिकता, कि आज का इंसान इतना ज्यादा मतलबी हो गया है कि एक इंसान जो पेड़ के नीचे दबा हुआ मर रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। लोगों को जामुन के पेड़ के गिरने का दुख है, मतलब भाई पेड़ गिर गया, अब हमें जामुन कैसे मिलेगी, इतनी मीठी जामुन, इतनी बढ़िया जामुन मिलती थी, लेकिन उस पेड़ के नीचे दबे हुए इंसान की कोई परवाह नहीं है उन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इसकी जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? अब जो आदमी दबा हुआ था, जब दबे हुए आदमी ने माली को मिर्जा गालिब का एक शेर सुनाया, चिल्ड्रन आप जानती हो शेरो शायरी होती है, तो वो बेचारा दबा दबा इतना परेशान हो जाता है कि वो मिर्जा गालिब का एक शेर सुना देता है माली को। तो यह बात आनन फानन में पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई। क्या बात फैल गई? ओ भाई साहब, ये जो आदमी गिरा है ना, मामूली आदमी नहीं है भाई साहब, ये तो एक नंबर का कवि है, ये तो बहुत सारे शेर सुनाता है। दबे हुए व्यक्ति की फाइल वन विभाग की बजाय कल्चरल डिपार्टमेंट को दे दी गई। अब देखो, पहले तो फाइल जो थे वन विभाग को क्यों दी गई थी? क्योंकि पेड़ वगैरह कौन देखता है? वन विभाग देखता है। लेकिन शेर और शायरी, मुशायरा, ये सब कल्चरल डिपार्टमेंट के पार्ट होते हैं। जब उनको पता चला कि भाई जो आदमी गिरा है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो तो शेरो शायरी करता है, कवि है, तो इसकी सूचना किसको दे दी गई? कल्चरल डिपार्टमेंट को दे दी गई। कृषि विभाग ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? अब कृषि यानी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो होता है, क्योंकि पेड़ से रिलेटेड बात थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ये इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हॉर्टिकल्चर वाले देखेंगे। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर समझते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या करता है चिल्ड्रन? जो भी फ्रूट्स देने वाले ट्री होते हैं, जो भी फ्लावर देने वाले ट्रीज होते हैं, उनकी वो इनके अंडर में आते हैं, फ्रूट्स, ट्रीज वगैरह, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह। तो क्योंकि जामुन एक तरह का फल है, फ्रूट है, तो फ्रूट हॉर्टिकल्चर के अंडर में आया। तो वन विभाग वालों ने कह दिया भैया ये तो फल देने वाला पेड़ है, जामुन है, तो ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं, ये तो हॉर्टिकल्चर में जाना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखोगे? फल फूल देने वाले सभी पेड़ हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं, ठीक है, और जामुन एक फल है, इसलिए कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने का फैसला किया। नेक्स्ट, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है? तो सरकार के कौन कौन से? पहला तो है सेक्रेटेरिएट, जो कि एक सरकारी सचिवालय है। कृषि विभाग की बात हुई है, हॉर्टिकल्चर की बात हुई है, पुलिस विभाग की भी बात हुई है, मेडिकल डिपार्टमेंट की भी बात हुई है, कल्चरल डिपार्टमेंट की भी बात हुई है। और पाठ से उसके कार्य के बारे में अंदाजा क्या मिलता है? इस पाठ से इन सभी विभागों से यह पता चलता है कि ये सभी फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकताओं में पड़े हुए हैं। आपने देखा ना,
भाई किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी विभाग को मरते हुए आदमी की जान की परवाह नहीं है, सबको औपचारिकता निभानी है। देखो यहाँ मैंने इंग्लिश में लिख दिया फॉर्मेलिटीज, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है फॉर्मेलिटी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि फॉर्मेलिटी का मतलब औपचारिकता। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, वो चाय बना, अरे अरे फॉर्मेलिटी मत कीजिए, औपचारिकता मत कीजिए, कोई बात नहीं है। तो सब लोग औपचारिकताओं में पड़े हैं कि ये फाइल इधर जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर वाले मंत्री को जाएगी। अरे भैया तब तक तो आदमी मर जाएगा यार। इन्हें किसी के मरने या जीने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सारे के सारे विभाग औपचारिकताओं में लगे हुए हैं, बस इन्हें किसी के मरने से जीने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आपने स्टोरी ढंग से पढ़ी है तो 2 बार ऐसा भी हुआ है जहां लोग सोचते हैं अरे छोड़ो यार फाइल वाला, अरे छोड़ो यार चलो इस आदमी को निकाल लेते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस वजह से भंग हो जाता है? मतलब 2 बार, लेकिन दोनों बार वो रह जाता है। तो पहला प्रसंग और दूसरा प्रसंग। पहली बार क्या होता है? पहली बार जामुन के नीचे दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए होने की घटना की कहानी की शुरुआत में आती है। मतलब कहानी के शुरुआत में ही जैसे ही लोग देखते हैं भीड़ जमा हो जाती है, उससे कहते हैं कि चलो लोगों को निकालो, लोग इसको निकालो बेचारे दबे हुए। जब माली के कहने पर व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए भीड़, जब माली कहता है यार इस आदमी को बचाओ, और फाइल वाइल तो बाद में लगती रहेगी, लेकिन तभी सुपरिटेंडेंट भीड़ को यह कहकर रोक देता है कि पहले हमें ऊपर के अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। भाई अब होता यह है कि स्टार्टिंग में माली के कहने पे जो भीड़ जमा हो जाती है क्लर्क लोगों की, वो उसको निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सुपरिटेंडेंट आ जाता है। ये कहता है भाई साहब इसको निकालने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो ऊपर के अधिकारी हमसे नाराज हो जाए कि तुमने पेड़ कैसे हटा दिया, ये कैसे कर दिया। तो वो कह देता है कि हमें पहले ऊपर के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। दूसरी बार क्या होता है? दूसरी बार जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को निकालने का संकल्प दोपहर के भोजन के समय लिया गया, यानी कि जब लंच टाइम होता है ना, ठीक है, जब लंच का समय होता है उस टाइम ये संकल्प लिया गया कि इस आदमी को निकाला जाएगा। जब कुछ मनचले किस्म के क्लर्क लोगों ने पेड़ को हटाना चाहा, तभी वहां कुछ थोड़े नौजवान लोग आ गए, यंग लोग आ गए, क्लर्क मनचले। उन्होंने कहा यार फाइल वाइल देख लेंगे, पहले इसको हटाओ। तभी दोबारा से वही सुपरिटेंडेंट वहां भागा भागा आया और कहा इस पेड़ को नहीं हटा सकते क्योंकि यह पेड़ कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आता है। अगर हमने इस पेड़ को हटाया तो कहीं ऐसा ना हो बाद में हम पे ही कोर्ट कचहरी का मामला लगे, तो भैया पहले वहां से क्लियर हो जाए क्या करना है, तो तब देखा जाएगा। तो यानी कि दोनों बार मतलब शुरुआत तो होती है, लेकिन बेचारे इंसान को बचाया नहीं जाता। यह कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। तो हास्य मतलब लाफ्टर, आपको हंसी भी आती है, और करुणा मतलब दया भी आती है। तो पहले हास्य पक्ष, एक हेडिंग डाल दो, आदमी को काटकर निकालने का सुझाव। अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो एक आदमी कहता है कि ऐसा करो आदमी को ना काट के निकाल लो। अरे यार अगर तुम आदमी को काटोगे तो भैया वो मर ही नहीं जाएगा। और फिर वही क्या कहता है, प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने की बात करता है। तो ये इन दोनों चीजों को सुन के हमें हंसी आती है, हास्य पक्ष। करुणा पक्ष क्या है यार, जब कोई आदमी बेचारा पेड़ के नीचे दब गया है तो उस पेड़ के नीचे दब जाना। दूसरा, सरकारी विभागों की लापरवाही जब हम देखते हैं तो हमें गुस्सा भी आता है और दया भी आती है उस आदमी पे। और अंत में आदमी की मृत्यु हो जाती है तो हमें और ज्यादा करुणा यानी कि दया आती है। नेक्स्ट, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत का फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? ये कह रहा भाई अगर तुम माली की जगह होते तो तुम क्या करते? यदि मैं माली की जगह, माली मतलब गार्डनर की जगह होता, तो मैं हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता। हुकूमत मतलब ऊपर के अधिकारी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। मैं सबसे पहले अपने सहकर्मियों की सहायता से पेड़ को हटाता तथा दबे हुए व्यक्ति को निकालकर उसका इलाज करवाता। भाई यही तो करते मैं और आप। अगर हम किसी को परेशानी में देखेंगे, कोई आदमी मर रहा है, पहले तुम ये सोचोगे कि पुलिस को बुलाऊं, कि ये करवाऊं, कि कोर्ट कचहरी की फाइल लगवाऊं, या बेचारे की उसकी मदद करोगे? तो पहले मैं अपने सहकर्मियों की सहायता से उसको निकलवाता वहां से और उसका इलाज
अब ये पूछ रहा है क्यों? क्योंकि मानव जीवन सरकारी कार्रवाई से अधिक महत्वपूर्ण है। भाई सरकारी कार्रवाई तो बाद में होती रहेगी, पहले उसको बचा तो लो। अब चिल्ड्रन ये वाला जो क्वेश्चन है, कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाएं। तो इन्होंने 3 बात कही है, इसके शीर्षक वो टाइटल मांग रहा है। कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है, तो अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही है। इसका शीर्षक क्या दोगे? इसका शीर्षक हम दे सकते हैं फाइल में दबा हुआ आदमी। सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्य प्रणाली को बार बार इशारा किया गया है, तो इसको हम क्या टाइटल दे सकते हैं? दफ्तरी चक्कर। कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है, तो अंत में हम इसको क्या टाइटल दे सकते हैं कि उस कवि की मौत ही हो जाती है, बेचारा वो मर ही जाता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश का पेड़ गिर गया था, कौन सा पेड़ गिर गया था? जामुन का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़ या पीपल का पेड़? आप चाहो तो कमेंट में अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।